सो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारा क्लास होने वाली है आप लोग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, तो सभी साथी से निवेदन है वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी हमारा साथी स्किप नहीं करेगा साथी, ठीक है। क्योंकि जो हमारा मैराथन क्लास है आप लोग को मैंने बोला था मैराथन क्लास जल्दी आप लोग के लिए आएगा साथी। तो आज की जो हमारा मैराथन क्लास पूरी 1 घंटे का लगातार चलेगा साथी, ठीक है। यह सेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो सेशन को स्किप नहीं करेंगे आप लोग। कोई भी हमारा साथी जो भी हमारे भाई बहनें देख रहे वीडियो को फुल वॉच करेंगे साथी, ठीक है। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल हो सकते हैं साथी, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों, ठीक है, फालतू की बातों को नहीं करते हुए हम चलते हैं प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक पे नोट जरूर करना, और इसी वीडियो में हम ना पूरी प्रश्नों को अपने रटवा देंगे, आपके दिमाग में ना घुसेड़ देंगे साथी, ठीक है। तो बस वीडियो में आप लोग बने रहिए एंड तक। आज जो ये वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है साथियों, ठीक है। चलते हैं प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न आप लोग का किस प्रकार से पूछा है साथियों, ठीक है, हर टॉपिक के बारे में बताएंगे साथियों, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा साथी है, पहला प्रश्न पढ़िए। बोला है पहला प्रश्न आज का हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र सबरीमाला की किस संरक्षित क्षेत्र में है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए। आप लोग को जो भी प्रश्न का आंसर पता रहेगा आप लोग बताएंगे, और बाकी जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ लास्ट में आप लोग को एंड में स्कोर बताना आप लोग का, कितना प्रश्न आप लोग का सही है, ठीक है। इस वीडियो में पूरे 60 प्रश्न लिए हैं, ठीक है, पूरे 60 क्वेश्चनों को करके जाना है आप लोग को, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र सबरीमाला की किस संरक्षित क्षेत्र में है। तो पेरियार है, अनिमलाई है, मधुमलाई है, पारम्बिकुलम है, ठीक है, पारम्बिकुलम है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, और सभी साथियों से निवेदन है आप लोग तुक्का मत मारिएगा, ठीक है। जो प्रश्न आ रहा है उसी प्रश्न को श्योर आप लोग बताएगा आंसर, और तुक्का कतई नहीं मारना साथियों, क्योंकि आप लोगों को पता है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए साथियों, ठीक है। और यह वीडियो आप लोग की आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का जो साथी हमारा राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का पेरियार हो जाएगा, ठीक है, पेरियार। यानी आप लोग को दिख रहा है पहला आंसर इज द राइट आंसर, आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक एक प्रश्नों को बहुत डीपली से देखेंगे साथियों, ठीक है। आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लगेगा साथियों, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखिए, पूरा फुल वॉच करिए। आप लोग 6-7 प्रश्नों को पहले हल कीजिए, आप लोग को खुद समझ जाएंगे कितना आप लोग के लिए हमारा क्लास महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो बोला है आज का दूसरा प्रश्न, उत्तोलक के संचालन के लिए वाम रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग क्या हो सकता है, कि उत्तोलक के संचालन के लिए वाम रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो प्रयास कहा जाता है, बल कहा जाता है, गति कहा जाता है, भार कहा जाता है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारे स्पेशलिटी राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा, प्रयास होगा, ठीक है, प्रयास। तो साथ ही आप लोग क्लियर हो चुके हैं, आप लोग को स्क्रीन पर पूरा फुल वॉच दिख रहा होगा साथियों, ठीक है, क्लियर। आप लोग को कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जो आप लोग को डाउट में रहे साथी, ठीक है। मैं इसी वीडियो में आप लोग को सब कुछ क्लियर कर दूंगा साथी, ठीक है। बाकी यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को कब कितनी दिनों से इंतजार था कि मैराथन क्लास ले सर, मैराथन क्लास लिए साथियों। आज का मैराथन क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। ये मैराथन क्लास को स्किप नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। तो साथ ही देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न बोला है, किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ था। तो किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ था साथी, यही बताना है आप लोग को। बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग का। रिपन है, लीटन है, मेयो है, डफरिन है। तो क्या है, रिपन है, लीटन है, मेयो है, डफरिन है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है बता दे साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का रिपन हो जाएगा। क्या होगा, रिपन। रिपन इज द राइट आंसर। आप लोग का आंसर नंबर ए को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं साथी, ठीक है। अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न क्या साथी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना साथी, मुझे सब्सक्राइबर से कोई नहीं मतलब नहीं, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, वो मुझे कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बस यही आप लोग से निवेदन, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए जितने प्रश्न बता रहा हूँ सभी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साथी, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग को पता है साथी, ठीक है। बस आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए, बस आप लोग का सिलेक्शन हो जाए आपकी बार, और कुछ नहीं चाहिए साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है एसआई का जो एग्जाम है साथियों दिसंबर में होने वाला है, और आप लोग का बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि आप लोग का कांस्टेबल एग्जाम कब होगा साथियों। कांस्टेबल के एग्जाम बता दें साथियों, दिसंबर के लास्ट में या तो जनवरी में पक्का होगा, ठीक है। ये बात कंफर्म याद कर लेना साथियों, ठीक है। जितना हो सके उतना प्रश्नों को आप लोग पढ़ डालिए, कि आप लोगों को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना पड़े, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज का हमारा चौथा प्रश्न। बोला है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी।
1984 में, 1986 में, 1996 में, 2000 में। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइए साथी, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मैं बताता हूँ, 1984 इज द राइट आंसर। 1984 इज द राइट आंसर आप लोग का दिख रहे हैं, पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था साथी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे है आज के साथी, हमारे पांचवा प्रश्न है। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पांचवा प्रश्न बोला है, मसाई जनजाति निम्न में से किस देश की निवासी है? जो मसाई हमारी एक जनजाति होती है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किस देश की निवासी है, ही बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न साथियों। ठीक है, और मैं बता दूं सारे प्रश्नों में से आप लोग को ऐसा कोई प्रश्न ना होगा जो आप लोग को समझ में ना आया हो साथियों। ठीक है, क्योंकि आज जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, सारे सिंपल ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते जो आप लोग के समझ के बाहर हो साथियों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बोला है मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस देश की निवासी है? तो केन्या है, पेरू है, सऊदी अरब है, मैक्सिको है। तो साथ ही इस प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा केन्या। ठीक है, केन्या इज द राइट आंसर आप लोग का। पहला आंसर आप लोग को दिख रहा है, पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने 5 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, बस आप लोग मेरे भाई वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही होने वाला है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आज हमारा छठा प्रश्न बोला है, कौन लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस के रूप में जाना जाता है? क्या बोला है प्रश्न? कौन लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस के रूप में जाना जाता है साथी? तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे भाई? तो बताइए आप लोग। लॉर्ड रिपन है, चार्ल्स मेटकाफ है, चार्ल्स वुड है, लॉर्ड लिटन है। ठीक है, लॉर्ड लिटन। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, चार्ल्स, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो साथियों। ठीक है, मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आज के, जो अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न बोला है हमारा, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? राउरकेला इस्पात जो हमारा है वह संयंत्र कहाँ स्थित है, यही बताना आप लोग का। बहुत ही सिंपल साथी। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न का आंसर को पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा उड़ीसा। आप लोग को दिख रहा है उड़ीसा। ठीक है, आंसर नंबर बी उड़ीसा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे खींच करती आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है आज? जो अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है आज हमारा है 8वां प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न पूछिए। ये हमारा प्रश्न पूछा है खेलकूद से, और आप लोग को पता है खेलकूद से प्रश्न आप लोग के 6 से 7 प्रश्न बनते हैं साथियों। ठीक है, पूछा है शब्द सर्विस निम्न में से किस खेल से संबंधित है साथी? ये प्रश्न मैंने बहुत बार करवाया भी था। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आप लोग बता सकते हैं इजीली। ठीक है, तो शब्द जो होता है सर्विस जो एक शब्द होता है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी में सर्विस दिया जाता है, वॉलीबॉल में सर्विस दिया जाता है, क्रिकेट में सर्विस दिया जाता है, मुक्केबाजी में सर्विस दिया जाता है। किस में दिया जाता है सर्विस, यही बताना आप लोग का। तो बहुत ही सिंपल है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा वॉलीबॉल। तो जो हमारे प्रिय साथी वॉलीबॉल खेलते होंगे उनको पता होगा इस प्रश्न का आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो सभी साथी से निवेदन है इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, वॉलीबॉल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वॉलीबॉल में सर्विस दिया जाता है। ठीक है, उस खेल में। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन पे आज का मेरे भाई 9वां प्रश्न है। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को से अलग करता है? हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को से अलग करता है। तो ग्रेट हिमालय है, भारत की विस्तृत मैदान है, मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को से अलग करता है, तो किससे अलग करता है? तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा? भारत की विस्तृत क्या है? भारत की विस्तृत मैदान आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे मित्र लोग क्लियर हो चुके हैं। आंसर नंबर बी को मान खींच करती इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। हमने 9 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आज का मेरे भाई आज का 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है? 10वें प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से, और जो प्रश्न का आंसर आप लोग को आ रहा है ना उस प्रश्न का आंसर ना बिना घबराए आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आज का 10वां प्रश्न बोला है ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई क्या है यही बताना है। एंगल है, स्टेडियन है, ठीक है, स्टेडियन है, रेडियन है, और क्या है? डिग्री है। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर होगा हो जाएगा साथी आप लोग का स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम क्या होगा? स्टेडियम।
स्टेडियम आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेडियम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितने मेरे भाइयों का आंसर सही था स्टेडियम, और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो देख लिए साथी, हमने 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया साथियों। ठीक है, हमने 10 प्रश्नों को अच्छे से खत्म किया। अभी बचे आप लोग के 50 प्रश्न। ठीक है, हमने 10 प्रश्नों को खत्म किया, अभी बचे 50 प्रश्न। आप लोग बताइए 10 प्रश्नों में से कोई प्रश्न में ऐसा कोई आप लोग को प्रश्न ना हो जो आप लोग को समझ ना आया हो साथी। ठीक है, कोई प्रश्न में डाउट हो आप लोग पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं साथियों। ठीक है, तो 10 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। बस जिस प्रकार से आप वीडियो को देख रहे हैं बस उसी प्रकार से वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले साथियों जो आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड होने वाले साथियों। ठीक है, बोला आज जो हमारा अगला प्रश्न पूछा है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन और प्रकाशन किसने किया था? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन और प्रकाशन किसने किया था? तो मेरे भाई बताएंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने, एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर को चूज करना है आप लोग को। ठीक है, और तुक्का नहीं मारने मेरे भाई। ठीक है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन और प्रकाशन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी है। तो इस प्रश्न का जवाहरलाल नेहरू जी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। आप लोग का पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है? आज हमारा 12 प्रश्न साथी। 12 प्रश्न क्या पूछा है? 12 प्रश्नों को पढ़िए आप लोग अच्छे से और कमेंट बताइए इस प्रश्न का आंसर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम रैंक पर है? प्रथम रैंक पर है साथियों। ठीक है, रैंक से प्रश्न पूछा है, बात ध्यान रखना। मैं आप लोग को ना प्रश्न बता रहा हूँ तो प्रश्न को टिप्स समझिए, आप लोग टेक्निक समझिए, कहाँ से प्रश्न उठाकर पूछा आप लोग के एग्जाम में, क्योंकि सही प्रश्न ना PYQ है। सही प्रश्न आप लोग के PYQ के मैराथन क्लास आता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैं जो प्रश्न बताता हूँ ना सभी स्पेशल प्रश्न बताता हूँ, फालतू चीज़ों को ऐड नहीं करता अपने वीडियो में, ये बात आप लोग ध्यान रखना साथी। ठीक है, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए मैं, ठीक है, इसलिए बताता हूँ वीडियो आप लोग के लिए जितने में वीडियो क्लास कराता हूँ ना साथियों, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं क्या ही बताऊँ साथियों। ठीक है, तो पूछा हमारा आज का 12 प्रश्न, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश है जो प्रथम रैंक पर है? प्रथम रैंक पे कौन है? फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड का नाम सुनेंगे ना, फिनलैंड, ये हमारा देश है फिनलैंड। फिनलैंड आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, हमने 12 प्रश्नों की बहुत इजीली कवर कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न पूछा हमारा आज का 13 प्रश्न। 13 प्रश्न क्या पूछा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग का पूछा है, एरियंस किसे कहा जाता है? एरियंस किसे कहा जाता है ही बताना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, एल्किन्स को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का राइट है? कौन सा ऑप्शन आप लोग का राइट है सर बताएंगे आप लोग, बताएंगे साथ ही। इस प्रश्न का राइट है सब लोग का हो जाएगा एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। एरियंस किसे कहा जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। क्लियर आप लोग हो गए। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है? आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, आज हमारा 14 प्रश्न। ठीक है, तो 14 प्रश्न क्या पूछा? 14 प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आज का प्रश्न जो आप लोग के लिए है, बोला है भारत के संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी होती है? साथ ही हमारा पॉलिटी का प्रश्न पूछा। आप लोगों को पता है पॉलिटी से हमारे 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी से। ठीक है, यानी संविधान से, अनुच्छेद से, ये बात समझ लीजिए आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, 10 होती है, 9 होती है, 8 होती है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे मित्र लोग, मेरे भाई बहनों क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का कौन सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे? आज का प्रश्न आप लोग का हमारा आज का 15 प्रश्न। ठीक है, तो हमने 14 प्रश्नों को बहुत इजीली कवर किया। ठीक है, क्लियर किया ना आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं हुआ ना? अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है? आज का 15 प्रश्न बोला है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? साथ ही बताना आप लोग को, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का प्रश्न है। किससे पूछा? मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं ना, उससे खगोलीय पिंड कौन सा है? क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, उपग्रह है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? और कोई भी साथी हमारा तुक्का नहीं मारेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो साथी इस प्रश्न का राइट आप लोग का हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। क्या होगा? क्षुद्र ग्रह आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मारेंगे ए को, इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है,
तो देख लिया हमने 15 प्रश्नों को बहुत इजीली कवर किया। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा मेरे भाई पूछा है। आज का हमारा प्रश्न नंबर है 16 नंबर क्या पूछा, प्रश्न पूछा है के सी विहर के अनुसार भारत का संविधान है। तो साथ में देख रहे हैं हमारा फिर पॉलिटी का प्रश्न पूछा है। ठीक है, मैंने बताया था आप लोग को पॉलिटी का प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो साम्यवादी है, अर्थसंघी है, एकीकृत है और संघीय है, और क्या है, संघीय है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग, इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो होगा के.सी. विहर के अनुसार भारत का संविधान है, तो आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अर्थसंघी होगा। क्या होगा, अर्थसंघी इज द राइट आंसर। अर्थसंघी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं अर्थसंघी। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हमने 16 प्रश्नों को बहुत इजीली कवर किया है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आपकी स्क्रीन बोर्ड पे आज के मेरे भाई, आज का 17 प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है, पढ़िए आज का प्रश्न नंबर 17 क्या है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किस खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर पुरस्कार के रूप में रुपये दिए जाते हैं। रुपये दिए जाते हैं मेरे भाई, बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किस खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर पुरस्कार के रूप में रुपये दिए जाते हैं। साथ ही हमारा पुरस्कार से और खेलकूद से दोनों का प्रश्न मिक्सिंग है, ध्यान रखना प्रश्न। ठीक है, और पुरस्कार से प्रश्न आप लोग के बनते ही बनते साथियों। ठीक है, आप लोग को मैंने बताया था पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, स्टडी जीके। पुरस्कार हो गया, लोकसभा हो गया, चुनाव हो गए, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, खेलकूद हो गए। यहाँ से प्रश्न आप लोग के ना पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, इतने पॉइंट को अपने रट लेना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 7.5 लाख। 7.5 लाख ऑप्शन नंबर मानेंगे बी को इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी हमारे मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। 7.5 लाख। ठीक है, 7.5 लाख। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, आज का 18 प्रश्न क्या मेरे भाई, 18 प्रश्न पढ़िए आप लोग। 18 प्रश्न बोला है आज का हमारा है। तो बोला है सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं। सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं। तो न्यूनतम बिक्री मूल्य कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, अधिकतम बिक्री मूल्य कहा जाता है, अधिकतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, किस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का 18 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी को माने खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं, हमने 18 प्रश्नों की बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, और आप लोग बताएंगे जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कितना आप लोग का स्कोर हुआ साथी। ठीक है, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए 3 से 4 घंटा वेस्ट कर सकता हूँ। आप लोग के लिए वीडियो बनाने, वीडियो एडिटिंग करने में कितना मेहनत लगता है आप लोग को खुद पता है साथियों। बस आप लोग को 1 घंटा क्लास अटेंड करना है, बस 1 घंटा क्लास अटेंड करना है बिना स्किप की वीडियो को। ठीक है, मेरे साथ पढ़ते रहे साथियों। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है आप लोग का, और मेहनत कीजिए कि आप लोग का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए साथियों। ठीक है, आज का 19 प्रश्न बोला है तवा नदी जो कि नदी की सहायक नदी है पर तवा जलाशय स्थित है। तवा नदी जो है हमारी वो नदी की सहायक नदी है पर तवा जलाशय स्थित है। तवा जलाशय स्थित साथ ही हमारी नदियों से प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कृष्णा है, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है। कृष्णा है, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, बता दिया जाए साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, नर्मदा होगा। ठीक है, क्या होगा, नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर 19वें का बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, बी आंसर इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाए नर्मदा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी अच्छे से बच्चे हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हमने उस 19 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। आज जो हमारा 20वां प्रश्न आप लोग का कौन सा है, स्क्रीन पर देखिए। आज का 20 प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण की उत्पत्ति और मूल संरचना है लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं। उनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो बोला है निम्नलिखित में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण की उत्पत्ति और मूल संरचना है लेकिन उनके कार्य जो होते हैं भिन्न होते हैं। तो अर्धविकसित जीवाश्म होता है, सजातीय जीवाश्म होता है, विषमजात जीवाश्म होता है, समरूप जीवाश्म होता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए इस प्रश्न का। ठीक, आज हमारा है जो 20वां प्रश्न साथ है। ठीक है, क्या हमारे 20वें प्रश्न पर पहुंच गए, आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है, आप लोग को पता भी नहीं चला होगा कि हमने 20 प्रश्न तक पहुंच गए। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सजातीय जीवाश्म। सजातीय जीवाश्म आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, सजातीय जीवाश्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर साथ ही होगा हमारा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, हमने पूरे 20 प्रश्नों को टोटल खत्म किया। आप लोग को 1 से 20 तक कोई डाउट हुआ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है, अभी आप लोग के बच्चे अभी
अभी कितने प्रश्न बचे आप लोग के? 40 प्रश्न बचे। ठीक है, हमने 20 प्रश्नों को कवर किया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और आप लोग को मुझे उम्मीद आप लोग से सभी प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे साथी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे? आज का हमारा 21 प्रश्न। ठीक है, 21 प्रश्न क्या है मेरे भाई? पढ़ते हैं। किस प्रश्न बोला है? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? साथी हमारे हिस्ट्री का प्रश्न पूछा और युद्ध से प्रश्न पूछा। आप लोग को पता है युद्ध से प्रश्न बनते साथी, इसीलिए बोल रहा हूँ प्रश्नों को पूरा हल कीजिए, आप लोग को खुद समझ जाएंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में साथियों। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब कुछ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध है किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? मंगलोर समझौता था, मैसूर समझौता था, मद्रास समझौता था, सालबाई समझौता था। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध था वो किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? साथी बता दे तो आप लोग का इस प्रश्न का आप लोग का हो जाएगा मैंगलोर। क्या होगा? मैंगलोर समझौता। मंगलोर समझौता इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाता है। बहुत हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं साथियों। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, वीडियो कट हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं साथी अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो हमने क्लियर किया साथियों। ठीक है, हमने देखा 21 प्रश्न का राइट आंसर कौन सा का? मैंगलोर समझौता। आप लोग का राइट आंसर कौन सा? मैंगलोर समझौता। मैंगलोर समझौता आनी आप लोग का ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हमने 21 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया साथी। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, वीडियो थोड़ा कट हो गया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा? आज हमारा 22 प्रश्न बोला है संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी साथी? तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी। इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। तो हो जाएगा आप लोग का संसद भवन जो है स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1993, 1994, 1992, 1990। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1993। ठीक है, 1993 इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा कौन सा प्रश्न है? नंबर है आज का हमारा है 23 प्रश्न। ठीक है, 23 प्रश्न क्या बोला है? बोला है कुक जल्द मरुमध्य स्ट्रेट निम्न में से किस देश में स्थित है? क्या बोला है? कुक जल्द मरुमध्य स्ट्रेट निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मेरे भाई बताइए न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है, रूस है। तो आप लोग इस प्रश्न का इजली आप लोग ऑप्शन का टिक मारिए, यह आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न का साथी, तो आप लोग का राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड कितने मेरे भाइयों का आंसर सही था वो कमेंट करेंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट कर चुके हैं अभी। ठीक है, तो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। आपका आंसर नंबर ए वाला, आंसर नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हमने 23 प्रश्नों की बहुत अच्छे से क्लियर किया। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन पे? आज हमारा है 24 प्रश्न। 24 प्रश्न मेरे भाई बोला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो प्रश्न हमारा पूछा किससे? प्रश्न पूछा हमारा संविधान से, यानी आप लोग का पॉलिटी का प्रश्न साथियों, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा साथी, तो बता दें साथियों ना, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का है 61वां संविधान ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन नोट कर लेना अपने नोटबुक के साथ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो क्लियर चुके सभी साथी हमारे अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आज का हमारा। 24 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर कर लिए हम लोग। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई कौन सा? अगला प्रश्न आप लोग की कौन सा? आज हमारा 25 प्रश्न है। तो 25 प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से, बताइए कमेंट बॉक्स से इस प्रश्न का आंसर। बोला है भारत की संविधान का संरचनात्मक भाग से लिया गया है। भारत की संविधान का संरचनात्मक भाग से लिया गया साथी। हमारा फिर आप लोग का पॉलिटी का प्रश्न बन चुका है साथी। ठीक है, आप लोग को मैंने बताया था 6 से 7 प्रश्न आप लोग के पॉलिटी से, स्पेशल पॉलिटी से ही बनते हैं साथियों। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? आप लोग बताइए। कमेंट बॉक्स आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को पुट कीजिए। आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? तो बता दें साथी इस 25वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम
भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 वाला राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1935 वाला। ऑप्शन नंबर ई वाला, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर होगा। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, हमने 24 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया, बहुत अच्छे से कवर करा दिया। ठीक है, आप लोग कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का हमारा है 26 प्रश्न। ठीक है, क्या पूछा है? 26 प्रश्न। 26 प्रश्न पढ़िए आप लोग अच्छे से, बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बोला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था साथी, ये बताना आप लोग को। तो 1935 में, 1931 में, 1939 में, 1929 में। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी एक कमेंट नहीं कर सकते हैं छोटी सी, जो मेरा हौसला बुलंद कर सकते हैं, हौसला बढ़ा सके। ठीक है, तो साथी बताइए इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा 1931। 1931 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1931 इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे आज हमारा है 27 प्रश्न। ठीक है, हमने सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब बढ़िए अगले प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आज के मेरे भाई 27 प्रश्न है। 27 प्रश्न बोला है भारत की संविधान का भाग जो छठवां भाग है किससे संबंधित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है मेरे भाई। हमारा फिर पॉलिटी का प्रश्न पूछा है, अनुच्छेद का प्रश्न पूछा है। मैंने क्या बताऊं साथियों, जो प्रश्न देख रहे हैं ना पॉलिटी से बनते आ रहे हैं साथियों। ठीक है, तो इससे आप लोग को सीख मिलती है। आप लोग जितना हो सके उतना पॉलिटी को फोकस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ संविधान से प्रश्न आप लोग के बनते हैं, देख सकते हैं आप लोग की स्क्रीन पर सब कुछ आप लोग के सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो भारत के संविधान का भाग छठवां किससे संबंधित है? राजनीति के निर्देश सिद्धांत के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, और दो ऑप्शन आप लोग केंद्र सरकार और चुनाव आयोग। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग को बताइए। 27वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस 27 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा राज्य क्या होगा? राज्य सरकार इज द राइट आंसर। राज्य सरकार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर लगेगा वो 27 नंबर बी आंसर। ठीक है, तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का मेरा कौन सा प्रश्न आप लोग का है? आज का हमारा है 28 प्रश्न। 28 प्रश्न बोला है आज का। 28 प्रश्न क्या बोला है? किस उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? मेरे भाई बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग की स्क्रीन पे है ना। आज का 28 प्रश्न क्या आप लोग के सामने है? किस उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो आर्गन है, जेनान है, नियान है, क्रिप्टान है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग को ये बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जेनान हो जाएगा। ठीक है, कितने मेरे भाइयों का आंसर सही था वो कमेंट करेंगे। ठीक है, और मेरे प्रिय जो भाई बहनें हैं वो कमेंट जरूर करना। ठीक है, जेनान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हमारा आज जो 28 प्रश्न का राइट आंसर बी वाला मारेंगे तीर खींचकर, आप लोग का राइट आंसर लगेगा उसको। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो मेरे भाई अगले प्रश्न को पढ़िए। आज हमारा 28 प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हम लोग। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का कौन सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 29 प्रश्न है। 29 प्रश्न क्या बोला? 29 प्रश्न पढ़िए आप लोग अच्छे से, बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? मतलब NDTL का फुल फॉर्म बताना आप लोग को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल डार्कनेस टेस्टिंग लेबोरेटरी है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, नेचुरल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, नेशनल डोपिंग ट्रांसपोर्टेशन लेबोरेटरी है। तो साथ ही बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? मेरे भाई बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा। नेशनल डोप टेस्टिंग और क्या है हमारा लेबोरेटरी। क्या है? लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी। तो सभी हमारे साथ इस चीज़ क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितने मेरे भाई बहनों का राइट आंसर था बी आंसर, आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे भाई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हमने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा है मेरे भाई? आज का हमारा है 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न पढ़िए आप लोग। 30वां प्रश्न आप लोग के लिए क्या हो सकता है? आप लोग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना खास हो सकता है? ठीक है, तो कितना महत्वपूर्ण हो सकते हैं प्रश्न को पढ़िए। बोला है कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ?
है। ठीक है, तो जो कलमकारी पेंटिंग है साथियों उसका प्रारंभ किस राज्य में हुआ है यही बताना आप लोग का। बहुत सिंपल है प्रश्न, इस प्रश्न का आप लोग इजीली आंसर बता सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो क्या बोला है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मेरे भाई लोग क्लियर हो चुके हैं, आंध्र प्रदेश को मारेंगे खींच कर टिक। ठीक है, तो आप लोग का आंध्र प्रदेश बी आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, हमने पूरे 30 प्रश्नों को कवर करा है। ठीक है, हमने 30 प्रश्नों को अच्छे से बता दिया। ठीक है, आप लोग कोई प्रश्न में डाउट हुआ साथी, कोई भी प्रश्न में डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी 30 प्रश्न और बचे हैं। जिस प्रकार से मेरे भाई बहनें वीडियो को देख रहे हैं, फुल वॉच कर रहे हैं, उसी प्रकार वीडियो में बने रहिए। और भी कुछ आप लोग को जानकारी देना भी बाकी है साथियों। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मिलेगी सब कुछ जानकारी, आप लोग बस वीडियो में बने रहिए सब। ठीक है, और हर एक टिप्स टेक्निक्स को बताएंगे कैसे आप लोग को एग्जाम को क्वालिफाई करके आना मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके स्क्रीन बोर्ड पर आज का मेरे भाई 31वां प्रश्न। ठीक है, 31वां प्रश्न क्या बोला है, 31वां प्रश्न को पढ़िए आप लोग। बोला है 31वां प्रश्न, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है। तो मेरे भाई बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कौन सा संशोधन अधिनियम है जो भारत का लघु संविधान कहा जाता है मेरे भाई। देख सकते हैं फिर हमारा प्रश्न बन चुका है संविधान से। कितने प्रश्न मैंने हम लोग संविधान से देखते आ रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं साथियों। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई बताइए आप लोग का। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज का प्रश्न का राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने 31वें प्रश्न की बहुत अच्छे से कवर किया। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को फोकस कीजिए आप लोग। क्या है अगला प्रश्न, क्या हमारा पूछ रहा, अगला प्रश्न बोला हमारा, दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन था, दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में संन्यास की घोषणा की थी। साथियों हमारा फिर खेलकूद से प्रश्न पूछा है, खेलकूद का प्रश्न साथियों। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट का ऐसा प्रश्न। ठीक है, करंट का। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का वह कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में संन्यास की घोषणा की थी। तो ए बी डी विलियर्स, कागिसो रबाडा, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, ए बी डे विलियर्स। ठीक है, ए बी डी विलियर्स आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाए। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग का साथियों। ठीक है, और मेरे सभी साथी अच्छे से क्लियर भी हो चुके हैं। आंसर नंबर ए को मारेंगे राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे है, आज का 33 प्रश्न। 33 प्रश्न बोला है, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता है कितनी होती है। जो फुटबॉल मैच की अवधि होती है जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता, अतिरिक्त समय को क्या कहता है, नहीं गिना जाता है, उसको नहीं गिना जाता है, कितनी होती है यही बताना है। तो 90 मिनट है, 60 मिनट है, 30 मिनट है, 3 घंटा है। 90 60 30 3, 90 60 3 30 हावर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई 90 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 90 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं, 90 मिनट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई क्लियर हो चुके हैं। आज हमारे 33 प्रश्न भी बहुत अच्छे से कवर किया आप लोग हमने। ठीक है, मिलकर कवर कर रहे हैं साथ ही। ठीक है, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा वीडियो में। ठीक है, और बस वीडियो में तक बने रहिए आप लोग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पर, आज मेरे भाई आज का 34 प्रश्न। 34 प्रश्न बोला है, संसद के सदन पर निम्न में से कौन सा सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो संसद के सदन पर निम्नलिखित में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष करता है, उपराष्ट्रपति करता है। तो मेरे भाई बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस हमारे 34वें प्रश्न का राइट आंसर लोग का हो जाएगा प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रधानमंत्री आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे खींच कर तीर इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी हमारे साथी प्रेम भाई बहनें क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा है 35 प्रश्न। ठीक है, 35 प्रश्न क्या बोला है साथी, 35 प्रश्न को पढ़िए। बोला आज का 35 प्रश्न, सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे, सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु हरगोविंद थे, गुरु हरकिशन थे, गुरु हर राय थे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा,
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई बता दें। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा गुरु गोविंद, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी, ठीक है। हमारे सभी हमारे साथी लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का मेरे भाई, आज का हमारा 36 प्रश्न है। तो हमने देख लीजिए, हमने 35 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों को, ठीक है। हम लोग एक एक सीढ़ी को ना चढ़ते रहेंगे और देखते हैं मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, मेरा आपसे वादा है। और वर्दी आप लोग को दिला कर रहेंगे अब की बार साथियों, ठीक है। तो आज का हमारा 36 प्रश्न बोला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS को भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS को भी कहते हैं। तो क्लोरोमीथेन है, फ्रियांस है, एरोसाल है और क्या है, क्लोरोकार्बन है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा, फ्रीऑन्स। क्या होगा, फ्रीऑन्स आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग का, फ्रीऑन्स। आप लोग का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी हमारे मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने बी आंसर को क्लिक किया, राइट किया। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है आज का मेरे भाई, आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 37 प्रश्न है। तो 37 प्रश्नों को पढ़िए। जिस प्रकार से आप लोग प्रश्नों को अटेंड करते आ रहे हैं सेम उसी प्रकार बढ़ रही वीडियो में एंड तक बने रहना आप लोग, ठीक है। तो पूछा हमारा आज का 37 प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों कौन सी योजना सर्जित करती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों कौन सी योजना सर्जित करती है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को बता दें साथियों, आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम। क्या होगा, ग्रामीण 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 रोजगार, ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए था साथी। हमारा आज का आंसर नंबर बी को हमारी खींच करती इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो कितने मेरे भाई बहनों का राइट आंसर था, ठीक है। 37 प्रश्न को भी अच्छे से क्लियर किए। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पर आज का हमारा 38 प्रश्न बोला है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा। तो रत्नावली लिखा, मालवी का अग्निमित्रम लिखा, देवी चंद्रगुप्तम लिखा, इनमें से कोई नहीं लिखा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा तो बताएं साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर लोग हो जाएगा मालवी का अग्निमित्रम इज द राइट आंसर। मालवी का अग्निमित्रम इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने कितने प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया साथियों, ठीक है। मालवी का अग्निमित्रम यानी आप लोग का 38 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर आप लोग का 38वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर आज का हमारा 39 प्रश्न साथियों, ठीक है। हम लोग 39 प्रश्न तक पहुंच गए। क्या बात है, सोचने वाली बात है साथियों, ठीक है। आप लोग को पता भी नहीं चला हम लोग 39 प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बोला आज का निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, फार्मोसा के नाम से जाना जाता है। किसके, फार्मोसा के नाम से, बहुत फेमस नाम हम लोग का फार्मोसा के नाम से जाना जाता है। तो चीन है, ताइवान है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। तो मेरे भी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता है। तो ताइवान को जाना जाता है। किसको, ताइवान को, ठीक है। चीन को जाना नहीं जाता, जापान को जाना नहीं जाता, दक्षिण कोरिया को जाना नहीं जाता। तो आप लोग का राइट आंसर क्या है, किसको मारेंगे, ताइवान को, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आप लोग को ना समझ में आ जाते हैं। प्रश्न को पढ़ते आप लोग को सब कुछ उत्तर को दिमाग में बैठने लगता है, तो ठीक है, कुछ अनुभव अपने से होने लगता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। आज का अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का मेरा भाई आज का 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न क्या बोला है, भारत का संविधान एक क्या है। चित्रकला दस्तावेज है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, मुद्रित प्रिंटेड दस्तावेज है, अलिखित संविधान है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग का, ठीक है। बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। भारत का जो संविधान है हमारा वो चित्रात्मक दस्तावेज है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, मुद्रित प्रिंटेड दस्तावेज है, अलिखित संविधान दस्तावेज है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, सबसे लंबा हमारा संविधान है, सबसे लंबा और लिखित हमारा क्या हमारा है, संविधान है साथी, ठीक है, संविधान है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे खींच कर राइट आंसर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लिया मेरे भाई, हमने 40 प्रश्नों को अच्छे से कवर किया, ठीक है। हम लोग
पूरे 60 में से 40 प्रश्नों को क्लियर किए। अभी आप लोग के मात्र 20 प्रश्न और बचे हैं, तो 20 प्रश्नों को देखकर तब आप लोग को वीडियो को बंद करना है मेरे भाई, ठीक है। जिस प्रकार से मैं एक एनर्जी के साथ आप लोग को बता रहा हूँ, सेम उसी प्रकार आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते रहिए साथियों, ठीक है। पूरी 1 घंटे क्लास, तो पूरी 1 घंटे क्लास आप लोग को देख कर जाना है, स्किप नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं एक जिस प्रकार से एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ साथियों, ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग को देखना भी बहुत ही जरूरी है साथियों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का मेरे भाई अगला प्रश्न कौन सा आप लोग का आज का हमारा है 41 प्रश्न बोला है आज का प्रश्न। भारत के संविधान का सुलेख किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का सुलेख किसे कहा जाता है मेरे भाई? देख रहे हैं आज का हमारा जो प्रश्न बना है, आप लोग का पॉलिटी से प्रश्न पूछना है, और सबसे ज़्यादा हमने इस PYQ में सबसे ज़्यादा हमने देखा पॉलिटी के प्रश्नों को देखा जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी से सीख मिलती है, हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों को सबसे ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना साथियों, ठीक है। पॉलिटी के प्रश्न और करंट अफेयर को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और स्ट्रेटेजी को भी फोकस करना है, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा नंदलाल बोस हैं, JB कृपलानी है, AP ठक्कर है, ठीक है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा? प्रेम बिहारी क्या होगा? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर E को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा है 42 प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? 42 प्रश्न है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेरे भाई देख सकते हैं आज का 42 प्रश्न बोला है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगाम है, सूरत है, नागपुर है, मुंबई यानी बॉम्बे है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को अगर पता है, आंसर पता है, तो आप लोग कमेंट आप लोग के पास कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर पुट कीजिए साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा? बेलगाम हो जाएगा, ठीक है। तो बेलगाम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी इससे क्लियर हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग का है स्क्रीन पे आज का हमारा 43 प्रश्न। 43 प्रश्न बोला है, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्य घर्षण बल क्या है? सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्य घर्षण बल क्या है? तो गतिक घर्षण है, चक्रीय घर्षण है, सीमित घर्षण है, स्थिति घर्षण है। क्या है? स्थिति घर्षण है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा? गतिक घर्षण। क्या है? गतिक घर्षण आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने मेरे भाई बहनों का आंसर सही था? क्या? गतिक घर्षण। क्या होगा? गतिक घर्षण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रश्न किससे पूछा था? ये हमारा प्रश्न साइंस की फिजिक्स से प्रश्न पूछा था, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए और अगले प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग, ठीक है। तो मेरे भाई पढ़ते हैं अगला प्रश्न कौन सा आज का हमारा 44 प्रश्न बोला है, कौन सा अनुच्छेद है जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। यह प्रश्न भी आप लोग का कौन से पूछा है? अनुच्छेद प्रश्न पूछा साथियों, यानी आप लोग का पॉलिटी का प्रश्न पूछा है। और आप लोग के पॉलिटी से देख लिया हम लोग 10 से 12 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। तो कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? तो पूछा है अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 48 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा? मेरे भाई बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का हमारे 44वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाए अनुच्छेद 44। क्या होगा? अनुच्छेद 44 यानी आप लोग का आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी आप लोग का ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी हमारे मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का हमारा 45 प्रश्न क्या पूछा है मेरे भाई? 45 प्रश्न पढ़िए। 45 प्रश्न बोला है, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? बड़ी जो आंत है उसके प्रथम भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो सीकिम कहते हैं, विली कहते हैं, मज्जा यानी मेडुला कहते हैं। इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सीकम हो जाएगा, ठीक है। सीकम बोलते हैं, ठीक है। सीकम बोलते हैं, यानी आपका आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी आंत के प्रथम भाग को हम लोग सीकम बोलते हैं, ठीक है। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा पूछा आप लोग के स्क्रीन पे? आज का हमारा है 46 प्रश्न। 46 प्रश्न बोला है, जहाँ वार्षिक वर्षा से अधिक होती है, जहाँ वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। ये बात क्या राइट है?
तो बताइए 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का मेरे भाई 200 सेंटीमीटर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे प्रिय साथी लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने 46 प्रश्नों की बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक एक सीढ़ी को, एक एक स्टेप बाई सीढ़ी को चढ़ते रहेंगे, ठीक है। और हम लोग छत पे जरूर पहुंचेंगे, अपने मंजिल के पास जरूर पहुंचेंगे, अपनी वर्दी के पास जरूर पहुंचेंगे। वर्दी आपके हमारे कदमों में आकर गिर के साथ हो, ठीक है। इतना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साथ हो, ठीक है। जितना पर प्रश्न बताता हूँ आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं सभी साथी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा पूछा है? आज का 47 प्रश्न पूछा है, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है, ठीक है। तो भारत में किस राज्य में, भारत है उसमें किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है? त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, और एक ऑप्शन आप लोग का है आपका तमिलनाडु है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का कौन सा होगा आप लोग को बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी आप लोग का मध्य प्रदेश, यानी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाए एमपी, यानी मध्य प्रदेश। आंसर नंबर मारेंगे किसको? ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो मेरे भाई देख सकते हैं हमने 47 प्रश्नों की बहुत अच्छे से क्लियर किया। बस आप लोग बढ़ती अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का अगला प्रश्न कौन सा पूछा? आज का हमारा है 48 प्रश्न, ठीक है। 48 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां हैं? तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो सिक्किम है, जम्मू और कश्मीर है, उत्तराखंड है, राजस्थान है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है आप लोग बताइए। कमेंट बॉक्स आप लोग के पास है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर को जरूर बताइए कीजिए, ठीक है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो भी हमारे प्रिय साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, आपका दिल दिमाग करे तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट प्यार हमारे ऊपर ऐसे बने रहे और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। तो आज जो 48 प्रश्नों का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का किसको जाता है? आप लोग का जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर। तो बहुत अच्छा हमारा प्रश्न था आप लोग का, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी हमारे मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा? आज का हमारा 49 प्रश्न, क्या साथी है? आज का 49 प्रश्न, ठीक है। हम लोग मंजिल तक पहुंचने वाले मेरे भाई, मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। बस आप लोग को सोचिए, आप लोग को मात्र 10 प्रश्न और बचे मेरे भाई, ठीक है। हमने पूरे 60 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों को, हमने 50 प्रश्नों को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज 49 प्रश्न पूछा है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच है, एडवर्ड जेनर है, कार्ल लियोन्स है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहाक है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है मेरे भाई बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा? एडवर्ड जेनर इज द करेक्ट आंसर। एडवर्ड जेनर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हम लोग बी आंसर को टिक कर दिए, ठीक है। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आज का हमारा कौन सा प्रश्न है? आज का प्रश्न नंबर का 50 है, ठीक है। तो साथी देख सकते हैं हमने 50 प्रश्न तक पहुँच गए। कितनी सोचने वाली बात है, कितनी अजीब सी बात है साथियों, हम लोग पूरे 50 प्रश्न तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। आप लोग को किसी प्रश्न में डाउट हो, आप लोग किसी प्रश्न को डाउट हो, न समझ में आया हो तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं साथियों, ठीक है। ठीक है तो मेरे भाई, तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेट, कैफे, एटीएम, बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? इंटरनेट, कैफे, एटीएम, बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है मेरे भाई बताइए। चतुर्थ सेक्टर के, तृतीय सेक्टर के, द्वितीय सेक्टर के, प्राथमिक सेक्टर के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा साथी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या होगा? तृतीय सेक्टर के, ठीक है। तृतीय सेक्टर के इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग लिए, तृतीय सेक्टर इज द करेक्ट आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। आंसर नंबर बी को मान खींच कर तीर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा पूछा आप लोग का? आप लोग की स्क्रीन पे आज हमारा 51 प्रश्न पूछा है, गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है? तो मेरे भाई गजब का इंटरेस्टिंग प्रश्न, आप लोग के लिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पूछा है गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी है जो पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है साथियों, ठीक है। हमारा नदियों से प्रश्न पूछा और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है।
तो बताइए आप लोग 51 प्रश्न का राइट आंसर गंडक है, कोसी है, रामगंगा है, घाघरा है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का गंडक हो जाएगा। क्या होगा? गंडक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा? गंडक इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी हमारे प्रिय साथी लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो गंडक इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न कौन सा मेरे भाई? आज का अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा है 50 प्रश्न, यानी आप लोग का 52 प्रश्न पढ़िए। ठीक है, तो बोला है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कुशीनगर है, सारनाथ है, बोधगया है, सांची है। तो इस प्रश्न का हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर क्या होगा? किसको जाता है मेरे भाई? आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कुशीनगर हो जाएगा। क्या होगा? कुशीनगर। तो कितने मेरे भाइयों का आंसर सही था? कुशीनगर वाला राइट आंसर। कितने मेरे साथियों का आंसर सही था? कुशीनगर। ठीक है, तो आज का हमारा 52 प्रश्न का राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो मेरे भाई अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का मेरे भाई? आज का हमारा है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53। तो पूछा प्रश्न नंबर 53 मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है। तो ये हमारा प्रश्न पॉलिटी से प्रश्न पूछा साथियों। ठीक है, और पॉलिटी का प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 440। तो इस प्रश्न का हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर किसको जाता है? मेरे भाई बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का जाएगा 395, यानी आप लोग का आर्टिकल नंबर 395 इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 395। तो मेरे भाई आप लोग क्लियर हो चुके हैं। 395 को मारेंगे राइट आंसर। ठीक है, आज का हमारा 53 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 395। ठीक है, तो मेरे भाई अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे आज हमारा 54 प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न नंबर है? आज का हमारा 54 प्रश्न है। तो 54 प्रश्न को भी पढ़िए अच्छे से। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग का राइट आंसर किसको जाता है। ठीक है, तो 54 प्रश्न बोला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मेरे भाई बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए आज का 54 प्रश्न है। 54 प्रश्न का राइट आंसर किसको जाता है? साथ ही देखते हमारा पॉलिटी का प्रश्न पूछा है। तो BN राव है, BR अम्बेडकर है, FN मुखर्जी जी है, HVR आयंगर है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर किसको जाता है? ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स आप लोग के पास। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा BN राव। क्या होगा? BN राव, यानी आप लोग का दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग समझ गए अच्छे से, आप लोग क्लियर हो चुके हैं और किसी प्रश्न में आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो आज का अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे? आज का मेरे भाई आज का हमारा है 55 प्रश्न। ठीक है, 55 प्रश्न बोला है भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। तो भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? किस दिन मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर, 10 दिसंबर, 21 जून, 12 जुलाई। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर किसको जाता है। तो मेरे भाई बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा? 24 दिसंबर, 24 DECEMBER। ठीक है, दिसंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर है आप लोग का? ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, तो 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आज का हमारा 55 नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे? आज का हमारा 56 प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? 56 प्रश्न। तो 56 प्रश्न क्या बोला है? कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? तो कौन सा जो श्वसन है हमारा जीव को ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? ठीक है, अधिक ऊर्जा क्या बोला? अधिक ऊर्जा, ध्यान रखना। कौन सा श्वसन है जो जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? तो होमोजेनिक श्वसन है, वायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, विषमंजय श्वसन है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई बताइए इस प्रश्न का स्पेशलिटी राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो हमारा साथी राइट आंसर होगा आप लोग को बता दिया जाए। तो बता दिया वायवीय श्वसन। क्या होगा? वायवीय श्वसन आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाए। तो कितने मेरे भाइयों बहनों का राइट आंसर सही था? 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, वायवीय श्वसन। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे? आज का हमारा है 57 प्रश्न। कौन सा प्रश्न नंबर है? 57 प्रश्न। तो 57 प्रश्न भी पढ़िए अच्छे से आप लोग। ठीक है,
और कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर को, ठीक है। बोला है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी क्या है? तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी क्या है, तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है। तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर का होगा लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष इज द राइट आंसर, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष इज द राइट आंसर, आप लोग का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। हमने देखे हमने पूरे 57 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। कितने प्रश्नों को? 57 प्रश्नों को साथियों, ठीक है। मेरी एनर्जी लो होने लगी साथियों, ठीक है। मेरी एनर्जी लो होने सकती, तो आप ही बताइए 1 घंटे लगातार कोई बोलेगा तो कहाँ पे जाएगा एनर्जी साथियों, ठीक है। तो आप लोग बस आप लोग का सपोर्ट प्यार ऐसे बने रहिए। आप लोग के मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कीजिए। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने सभी साथियों को शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है। क्योंकि आज की जो मैराथन क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो मेरे भाई अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का जो 58 प्रश्न है, 58 प्रश्न बोला आज का हमारा है आर्यभट्टी पुस्तक किस बारे में है। तो आर्यभट्टी जो पुस्तक हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का पुस्तक है। आप लोग का यह पुस्तक जो है किस बारे में है यही बताना है। तो व्याकरण के बारे में है, खगोलीय शास्त्र के बारे में है, चिकित्सा के बारे में है, सर्जरी के बारे में है। तो साथ ही बता दें आप लोग का जो आर्यभट्टी पुस्तक है वो किसके बारे में है, वो आपका है खगोलीय शास्त्र के बारे में। किसके बारे में है? किसके बारे में? खगोलीय शास्त्र। खगोलीय शास्त्र इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो मेरे भाई देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग क्लियर हो चुके हैं। हमने पूरी 58 प्रश्नों को क्लियर किया। अब हम बढ़ते गए नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन पे? आज हमारा है 59 प्रश्न। कौन सा प्रश्न नंबर है? 59 प्रश्न। तो 59 प्रश्न को पढ़िए आप लोग। क्या हमारा है? चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को के रूप में जाना जाता है। तो चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को के रूप में जाना जाता है। तो हार्बर लहरें हैं, स्टार्म, सर्च है, सुनामी है, शेष है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई स्टार्म सर्च। तो कितने मेरे भाइयों का आंसर सही था वो कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। स्टार्म सर्च इज द करेक्ट आंसर। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग क्लियर हो चुके हैं। हमने पूरे 59 प्रश्नों को क्लियर किया साथियों, ठीक है। आप लोग बताइए आप लोग 59 प्रश्नों को क्लियर कर लिए, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है साथियों, ठीक है। तो आज जो मैराथन क्लास है ना आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस यही कहना चाहूँगा जितना हो सके आप लोग उतना प्रैक्टिस सेट, PYQ और मॉक टेस्ट वो भी टेक्स्ट बुक पे दीजिए, तभी आप लोग को सिलेक्शन आराम से पा सकते हैं साथियों, ठीक है। क्योंकि PYQ को करने में एक आप लोग को फ़ायदा हो सकता है क्या, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न उठाकर पूछे जाते हैं। आप लोग इस PYQ को हल किए, आप लोगों को समझ में आया कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे? करंट से और आप लोग के संविधान से, यानी आप लोग का पॉलिटी का प्रश्न सीधा पूछा गया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना क्योंकि जितने मैं प्रश्न बताया सभी उसमें से पॉलिटी के प्रश्न बहुत थे और हिस्ट्री के प्रश्न बहुत थे साथियों, ठीक है। और आप लोग के जो अर्थशास्त्र के प्रश्न थे वो थोड़े कम ही थे, ठीक है। तो बात आप लोग को यहीं पे पकड़नी है। आप लोग को कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को अपना अटेंड करना है, उन्हीं प्रश्नों को फोकस करना है, ठीक है। बहुत से मेरे प्रिय साथियों का कमेंट आ रहा है कि मैथ का PYQ लाइए, आप लोग का रीजनिंग का PYQ लाइए साथियों, जल्द वो भी आएगा साथियों, ठीक है। लेकिन आप लोग को फोकस सबसे ज़्यादा फोकस करना है आप लोग को GK GS पे, क्योंकि GK GS से पूरे 50 प्रश्न टोटल पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल आप लोग के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं साथियों, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़िए हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो मेरे भाई अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे? आज का हमारा है प्रश्न नंबर 60वां। तो 60वां प्रश्न क्या आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही गर्व की बात है साथियों, ठीक है। तो बताइए आप लोग आज का 60वां प्रश्न बोला है भारतीय संविधान का भाग 5वां संबंधित है। तो किससे संबंधित साथियों? ये प्रश्न भी आप लोग का देख सकते हैं पूछ हुआ है हमारा संविधान का, यानी आप लोग का पॉलिटी का प्रश्न पूछ दिया मेरे भाई। तो भारतीय संविधान का भाग 5वां संबंधित है, वो किससे संबंधित है यही बताना आप लोग का। चुनाव से, संघ से, पंचायत से, मौलिक कर्तव्य से। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किस हो जाता है मेरे भाई बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को जाता है बी इज द राइट आंसर, ठीक है। संघ से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। तो कितने मेरे भाइयों का आंसर सही था वो कमेंट करेंगे। आप लोग के लिए बहुत ही आज का महत्वपूर्ण क्लास था साथियों, ठीक है। हमने देखा हमने कितनी पूरे 60 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर दिया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। और आप लोग मेहनत से तैयारी करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है वर्दी सबको नसीब नहीं होती मेरे भाई। जो मेहनत करता है, जो एक लगन के साथ मेहनत करता है डेली, तो उन्हीं को एक
सफलता मिलती साथ ही, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे-अच्छे क्वेश्चनों को हल कीजिए, जितना हो सके आप लोग पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, साथों मॉक टेस्ट लगाइए, तभी आप लोग को कोई डाउट नहीं मिलेगा साथियों, ठीक है। और एग्ज़ाम देने जाएगा ना, चुटकियों में एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके आएँगे साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग को जो एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें साथियों ना, इम्पॉर्टेंट बात बता दें साथियों ना, आप लोग को पता है ना जीके जिसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके जैसे पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। और आप लोग से मैं बोलता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, जीके जैसे मात्र पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरे 50 में से मात्र आप लोग को 40 प्रश्नों को सही करना है। कितने प्रश्नों को? 40 प्रश्नों को सही करना। और मान लीजिए 10 प्रश्नों को छोड़ दीजिए, 10 प्रश्न मुझे नहीं आ रहे मेरे भाई, ठीक है। ये बात मेरी गारंटी, गाँठ बाँध लेना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना चाहता हूँ, ठीक है। पूरे जीके जिसमें आप लोग को ना एकदम अच्छा इसको करा के आएँगे अब की बार, ठीक है। तो मेरे भाई समझ गए आप लोग इस टॉपिक को। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। अगला प्रश्न बता दें, मैथ है, ठीक है। क्या है? मैथ है। मैथ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लिया आप लोग। मैथ में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत से बच्चों को कमेंट होता है मैथ में, सर कहाँ से स्कोर करें, उसका भी पीवाईक्यू लाइए। साथियों बता देना, पहले आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है, मॉक टेस्ट, वो भी टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट देना, ठीक है। तो मैथ में 35 प्रश्न पूछे थे, 35 में से आप लोग को मात्र 30 प्रश्नों को सही करना है मेरे भाई। कितने प्रश्नों को? 30 प्रश्नों को सही करना है आप लोग को, और बाकी कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। तो मैथ में 35 में 30 प्रश्नों को करना है, 5 प्रश्नों को भूल जाइए, 5 प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब बता देते हैं रीजनिंग के बारे में, ठीक है। क्या है? रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग हमको, रीजनिंग में कितने प्रश्न पूछे थे? रीजनिंग में 35 प्रश्न पूछे थे और 35 में से मात्र आप लोग को 30 प्रश्नों को करना है, 5 प्रश्नों को नहीं करना है, ठीक है। 5 प्रश्न मुझे नहीं आ रहे हैं, तो टोटल को आप लोग ऐड करेंगे। टोटल को आप लोग ऐड करेंगे, कितना होगा? टोटल को आप लोग जब टोटल को आप लोग ऐड करेंगे साथ ही कितना होगा? टोटल को ऐड कीजिए, टोटल को ऐड कीजिए। आप लोग का बताइए, आप लोग पहले 40 प्रश्न था आप लोग का जीके जिसमें, 30 प्रश्न आप लोग का मैथ में था, 30 प्रश्न आप लोग का रीजनिंग में था। इसको ऐड करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और 20 क्वेश्चन आप लोग के घट गए। तो मान लीजिए 20 प्रश्न मुझे नहीं आ रहे हैं और टोटल आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आप लोग के बढ़ते हैं, जो आप लोग के 3 से 4 5 प्रश्न है, आप लोग के 5 नंबर 6 नंबर बढ़ जाए साथियों, वो आप लोग की खुशी की बात है भाई। मैं बता देता हूँ, आप लोग के 102 103 प्रश्न, 104 प्रश्न, 105 प्रश्न तक आप लोग का सही हो जाता है मेरे भाई। तो आप लोग का सिलेक्शन ना कोई बाप भी नहीं रोक सकता मेरे भाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, और आप लोग मेहनत से मेहनत तैयारी करते रहिए। आपकी बार सिलेक्शन लेके जाना है मित्र। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, आज का मैराथन क्लास कैसा लगा आप लोग। कमेंट बहुत ही मेरा हौसला बुलंद करती है मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अगले नेक्स्ट मैराथन क्लास में आएंगे जल्दी आप लोग के साथ। बस आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, बस साथियों में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।